टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 40। यहाँ पे हम चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तानेट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, रूलर्स के बारे में पढ़ा जो लोगों ने दिल्ली पर अपना रूल चलाया है। हमने दिल्ली के इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम अलादीन खाजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं जिनने सुल्तान के बाद दिल्ली में रूल किया था। तो आप पेज नंबर 40 ओपन करो। The Mongols under the Genghis Khan invaded Taxoceana in the northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. जो मंगोल्स ने जो कि गेनिस खान के अंडर में थे, वो द मंगोल्स थे, वो गेनिस खान के रूल के अंडर में थे। उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट ईरान में वो लोग थे। गेनिस खान नॉर्थ ईस्ट ईरान में रूल करते थे 1219 में, और उनने दिल्ली सुल्तानेट में, मंगोल्स ने दिल्ली सुल्तानेट में अटैक किया और दिल्ली सुल्तान को उनसे वॉर करना पड़ा क्योंकि मंगोल्स ने दिल्ली सुल्तान में अटैक किया था। मंगोल्स अटैक ऑन द दिल्ली सुल्तानेट इंक्रीज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अलादीन खाजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। जब अलादीन खाजी और मोहम्मद तुगलक का रूल चल रहा था दिल्ली में, तब मंगोल्स ने अटैक किया। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लास्ट स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज टू ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, जिसकी वजह से जब अलादीन खाजी और मोहम्मद तुगलक का रूल चल रहा था दिल्ली में, तब मंगोल्स ने उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे लोगों की एक आर्मी, एक फ़ौज तैयार करनी पड़ी ताकि वो भी लड़ पाएँ मंगोल्स के खिलाफ। तो उन्हें जब बहुत सारी आर्मी को इकट्ठा किया, बहुत सारे सोल्जर्स को अपॉइंट किया, जब उनने अपनी आर्मी पूरी फौज तैयार कर ली, तो उन सोल्जर्स को उनको पे करने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए, उनका बहुत टैक्स का जो हिस्सा होता है, रेवेन्यू का जो पार्ट होता है, उसमें उनको बहुत सारा पैसा सोल्जर्स को देना पड़ा था, जो बहुत सारा वेस्ट हो रहा था। अगर मंगोल्स अटैक नहीं करते तो उन्हें सोल्जर्स अपॉइंट नहीं करने पड़ते, जिससे टैक्स उनके पास बचता। लेकिन जब मंगोल्स ने अटैक किया तो अलादीन खाजी और मोहम्मद तुगलक दोनों को ही आर्मी की फ़ौज तैयार करनी पड़ी, बहुत सारे सोल्जर्स को अपॉइंट करने पड़े और उनको अपने टैक्स में से, रेवेन्यू में से सैलरी देनी पड़ी। अब हम देखते हैं कि उनके अटैक के बाद क्या हुआ। कम टू द पेज नंबर 41। अलादीन खाजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये दोनों जब दिल्ली में रूल कर रहे थे तब क्या क्या चीज़ें हुई। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस in 1299 and 1300 and 302 to 1303 as a defensive measure अलादीन खाजी raised a large standing army। जब मंगोल्स ने दिल्ली पे रूल किया था, जब दिल्ली पे अटैक किया था जब मंगोल्स ने, तो अलादीन खाजी तब वहाँ के रूलर थे। तब उनने क्या किया, बहुत सारे आर्मी को, बहुत सारे सोल्जर्स को अपॉइंट किया ताकि वो भी सामने से लड़ पाए। मोहम्मद तुगलक, द सुल्तानेट वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रिजाइन। जब मोहम्मद तुगलक आए तो उसके शुरुआती सालों में ही मंगोल्स ने दिल्ली पर अटैक कर दिया था। The Mongols army was defeated. Mongol Tughluq was confident about the strength of his army and his soldiers to plan an attack of Texuana. He therefore raised a large standard army. मंगोल्स ने फिर क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स ने जब दिल्ली पर अटैक किया तो मोहम्मद तुगलक ने वॉर किया उनके साथ, तो मोहम्मद तुगलक जीत गए, जिसकी वजह से उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर और उनको लगा कि अब उनने ये चीज़ प्लानिंग की कि अब वो टेक्सुआना में अटैक करेंगे। कहाँ पे अटैक करेंगे, उन्होंने किस चीज़ की प्लानिंग की कि अपनी फ़ौज को, अपने सोल्जर्स को, अपने आर्मी को किसके खिलाफ खड़ा करेंगे, टेक्सुआना के, और उसमें अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि वो मंगोल्स से जब दिल्ली पर अटैक किया तो उनने अपनी फ़ौज को उनके खिलाफ खड़ा किया और वो जीत गए थे। इसकी जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया तो उनने अपनी आर्मी खड़ी की और उनने ये प्लान किया कि वो टेक्सुआना पर अटैक करेंगे। अलादीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज शोल्डर। जब अलादीन खाजी पर, जब दिल्ली पर मंगोल्स ने अटैक किया था तो अलादीन खाजी ने बहुत नंबर ऑफ सोल्जर्स को अपॉइंट किया था, बहुत सारे सोल्जर्स को अपॉइंट किया था। तो उन सोल्जर्स को कहीं ना कहीं
रखना था। और हमने गैरिसन टाउन के बारे में पढ़ा है। गैरिसन टाउन एक किला होता है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, तो उन्हें एक गैरिसन टाउन बनवाया दिल्ली के पास में जिसका नाम था सिरी, और वहाँ पे सोल्जर्स को रखा। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, Delhi-e-Kuna, was empty of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Dulatabad in the south. अलादीन गाजी ने तो नया गैरिसन टाउन बनवा दिया सोल्जर्स के लिए जिसका नाम था सिरी, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने कोई गैरिसन टाउन नहीं बनवाया। उनने ये किया, जो 4 सिटीज़ थी दिल्ली के पास, जो सबसे पुरानी सिटी थी, उसमें से एक सिटी में उनने सोल्जर्स को, एक सिटी को पूरी तरह खाली करा के वहाँ पे सोल्जर्स को रखा। वो सिटी कौन सी थी? Delhi-e-Kuna. The soldiers has to be fed. This was done through the produce collected as a tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed as 50% of the peasant yield. अब इन रूलर को, अलादीन खाजी और मोहम्मद तुगलक को सोल्जर्स को सैलरी देनी थी, पे करना था। तो अलादीन खाजी ने क्या किया कि उन्हें टैक्स जो उनको मिलता था उस टैक्स में से वो सोल्जर्स को सैलरी देते थे। और वो टैक्स उनको कहाँ से मिलता था? वो टैक्स उनको फार्मर्स से मिलता था, एग्रीकल्चर से मिलता था। जो वो लोग प्रोड्यूस करते थे उसमें से 50% वो गवर्नमेंट को मिलता था टैक्स, तो उनमें से ही वो सोल्जर्स को पे करते थे। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंसिव टू मेंटेन सच अ नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लीव एडिशनल टैक्सेस द कंसीड विद फेमिनिन इन द एरिया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि टैक्सेस को बढ़ा दिया ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स मिले, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स को बहुत आसानी से पे कर पाए। The soldiers has to be paid. Aladdin chose to pay his soldiers' salaries in cash rather than iktas. The soldiers would buy their supplies from the merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Aladdin controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. अलादीन गाजी ने क्या किया? उनने सोल्जर्स को कैश में पे किया ताकि वो उनको जो भी चाहिए वो मार्केट से खरीद कर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। और उनने ये चीज़ का भी ध्यान रखा कि मार्केट में कोई भी चीज़ ज़्यादा रेट में न बेची जाए। और इस चीज़ के लिए जो उनके अंडर जो गवर्नर थे वो लोग उसका सर्वे करते थे मार्केट में, और जो भी कोई भी जो चीज़ थी वो ज़्यादा रेट में अगर बेचते थे तो उनको पनिश किया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी। Muhammad Tughluq also paid his soldiers cash salaries, but instead of controlling price, he used to token currency, somewhat like present-day paper currency, but made of a cheap metals, not gold and silver. People in 14th century did not trust these coins. They are very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with the token currency. This cheap currency could be a counterfeit easily. मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उनने भी अपने सोल्जर्स को कैश में पे किया, लेकिन उनने जो मार्केट प्राइस थे उसको कंट्रोल करने के बजाय अलादीन खाजी ने क्या किया? मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल किया, चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ने दी। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उनने मार्केट प्राइस को कंट्रोल नहीं किया और उनने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी कैश है वो है तो पेपर ही, लेकिन उसमें जो प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है उसका साइन है, जिसकी वजह से अगर उसमें 2000 लिखा है तो उसकी वैल्यू 2000 होती है, लेकिन उसकी जो असली वैल्यू वो सिर्फ एक सिंगल पेपर है। तो उनने टोकन करेंसी चलाई, जिसकी उनने ये चलाई कि जो चीज़ जितनी कीमत की होगी सामने से वही चीज़ दी जाएगी। अगर वो 1 रुपये की है तो 1 रुपये ही दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तभी लोगों ने क्या किया? गोल्ड और सिल्वर कॉइन न यूज़ करके जब टोकन करेंसी में कोई सामान खरीदते थे, लोगों ने टैक्स भी टोकन करेंसी में देना शुरू कर दिया, जो उस स्टेट के लिए, जो उस कंट्री के लिए बहुत डिज़ास्टर था, बहुत ही बड़ी गलती थी और बहुत ख़राब था लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि उन्हें टैक्स भी टोकन करेंसी में पे करना शुरू कर दिया और उन्हें जो भी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स होते थे वो अपने पास रखते थे लोग। Aladdin administrative measures were quite successful, and Corinter based his design for his cheap prices and efficient supply of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mughal invasion.
अलादीन का ये जो प्लान था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उनने जो भी चीज़ें की वो बहुत आराम से की, कंट्रोल करने, प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश की, और उनने सोल्जर्स को भी प्रॉपर पे किए, टैक्सेस भी लिए, तो इसलिए उनका प्लान बहुत सक्सेसफुल था और गुड्स की सप्लाई भी मार्केट में बहुत अच्छी रही। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर द फेलियर। मोहम्मद तुगलक का प्लान बिल्कुल फेल हो चुका था, क्योंकि जब टोकन करेंसी स्टार्ट हो गई थी तो ये चीज़ गवर्नमेंट के लिए बहुत लॉस में जा रही थी, क्योंकि टोकन करेंसी की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती है। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वॉज अ डिज़ास्टर। उनका जो कश्मीर में कैंपेन था वो बहुत ही डिज़ास्टर था। डिज़ास्टर मतलब खराब, गंदा। He then gave up his plans to invade Texuana and disband his large army. फिर उनने अपना प्लान को कैंसिल कर दिया। उनका प्लान जो था अटैक करने का टेक्सुआना में, वो प्लान कैंसिल कर दिया और उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड मतलब बंद कर दिया, अपनी आर्मी को हटा दिया। Meanwhile, his administrative measures created complications. The shifting of people to the Dultabad was recent. The raising of taxes and famine in the Ganga and Yamuna belt lead to the widespread rebellion, and finally the token currency has been recalled. टोकन करेंसी हटा दी गई थी, लोगों को अब प्रॉपर टैक्स देना पड़ रहा था और टैक्स की वैल्यू भी कम कर दी गई थी, और गुड्स और सप्लाईज में प्रॉपर कंट्रोल रहा था, क्योंकि मोहम्मद तुगलक का जो भी प्लान था वो पूरी तरह कैंसिल हो चुका था। वो पूरी तरह लॉस में जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी किस में मिलने लगा था, टोकन करेंसी में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वैल्यू बहुत कम से कम होती है। ओके, नाउ टर्न द पेज and open page number 42. In the list of Muhammad Tughluq failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign for the capture of Mughal territory. Unlike the Aladdin defenses measures, Muhammad Tughluq measure was conceived as a part of military offensive against the Mughals. ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी ने सामने से टोक्साना में अटैक करने का सोचा था, जो कि मोहम्मद तुगलक ने ये चीज़ सोची थी, ये प्लान की थी। ये हमारी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी ने अटैक करने का सोचा था, प्लान किया था। तो ये वो चीज़ थी कि कैसे मुगल्स ने अलादीन खाजी और मोहम्मद तुगलक के रूल में, जब उनका राज चल रहा था, तब उनने उन पर अटैक किया था और उन लोगों ने कैसे उसका जवाब दिया। द सुल्तानेट इन द 15th and 16th centuries। अब हम देखते हैं जो सुल्तानेट थे वो 15th और 16th सेंचुरी में उनकी स्थिति क्या थी। टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन। आपको एक टेबल दी हुई है सबसे चैप्टर के स्टार्टिंग में, उस टेबल को आप देखना। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द साहिद एंड लोडी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। 1526 में साहिद और लोडी डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली और आगरा तक के थे। उसके आगे कोई भी रीजन में उनका कोई भी रूल नहीं था, वो सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही रूल कर सकते थे। वो कब किया था? 1526 में। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश फॉरेस्ट स्टेट एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स। धीरे धीरे जो ये स्टेट है, मालवा, गुजरात, राजस्थान, जौनपुर, बंगाल, इन सब के अलग अलग रूलर बनने लगे और लोग बहुत इंडिपेंडेंट होने लगे। लोग किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे और सबकी अपनी अपनी राजधानी बनने लगी, मतलब कैपिटल्स बनने लगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। उनके न्यू रूलिंग ग्रुप्स आने लगे, बनने लगे, जो कि राजपूत और अफगान थे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. ये उन रूलर्स के नाम है जो अलादीन खालसी और मोहम्मद तुगलक के बाद आए थे। शेर शाह सूर जो 1540 से 1545 तक रहे थे, started its career as a manager of small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor। उनने मुगल एम्परर के खिलाफ लड़े थे और उसमें वो जीत गए थे। उनने मुगल एम्परर को हरा दिया था जब उनका रूल था 1540 में, 1545 में। हुमायूं जो 1530 और 1540 में थे, 1555 और 1550 से, इसमें दो लोगों ने हराया था अपने राज में जब वो रूल कर रहे थे। कौन? शेर शाह सूर। उनने दो लोग को हराया था, मुगल एम्परर को और हुमायूं को।
जिनका इस टाइम पे रूल चल रहा था और उनने उनको हराया था, डिफीट किया था। शी शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। उन्हें दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली पे रूल करना शुरू किया और अपनी डायनेस्टी बनाई। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव दैट बोरो एलिमेंट्स फ्रॉम अलादीन खालजी एंड देम मोर एफिशिएंट। उनने अलादीन खालजी की जो टेक्निक थी, जिस तरीके से वो रूल करते थे, उसको बोरो किया और अपने तरीके से रूल करना स्टार्ट किया। शी शाह एडमिनिस्ट्रेटिव बिकम द मॉडल फॉलो द ग्रेट एम्परर अकबर विच हैज कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। फिर वो अपने तरीके से दिल्ली में रूल करने लगे थे। तो ये डायनेस्टीज़ के बारे में था, ये मुग़ल रूलर के बारे में था, जो लोग दिल्ली में रूल कर रहे थे, जो लोग आसपास के स्टेट पे रूल करना चाहते थे, जो लोग रूल कर रहे थे, इन सब के बारे में इस चैप्टर में था। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन रूल कर रहा था और कौन कौन रूल कर चुका है, और उनने अपने अकॉर्डिंग कैसे रूल किया और उनके अंडर कौन कौन गवर्नर थे। ओके, थैंक यू।